बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कल हमने उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल करने के हवाले से पढ़ा था और परसों मैथ्स की प्रैक्टिस की थी। आज हम जो इंसर्ट कमांड में इंसर्ट के टैब में जो सबसे कहना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती होती है इसकी, वो टेबल है। मुख्तलिफ़ मौक़ों पे इस टेबल की ज़रूरत पड़ती है और ये मिस हैंडल होता है बहुत मरतबा। तो इसको देखते हैं। ये टेबल का आधा टॉपिक आज होगा और आधा कल होगा, उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि टेबल जो है वो रोज़ और कॉलम्स का मजमुआ होता है, ठीक है। जो वर्टिकल अरेंजमेंट है, वर्टिकल से मुराद अमूदी, ऊपर से नीचे जो अरेंजमेंट है वो कॉलम कहलाता है, और जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है यानी कि दाएं से बाएं वो रो कहलाती है, और इन दोनों के मिलने से टेबल बनता है। मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको, टेबल भी कहते हैं और ग्रिड भी कहते हैं, ठीक है। तीनों वर्ड्स यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। मैट्रिक्स भी कहते हैं इसी को, ग्रिड भी कहते हैं और टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। तीनों एक चीज़ के तीन नाम हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन एक ही चीज़ है। तो ये एक ही शेप होती है इनकी तीनों की। तो इसको हम करते हैं डिलीट और एक टेबल बनाते हैं। अच्छा, टेबल में अब ये देखें, यहाँ पर ये देखें, अगर ये नीचे लेकर जाएं तो ये कॉलम हाईलाइट हो रहा है ऑरेंज से कलर में, ऑरेंज है या जो भी कलर है। तो इसका मतलब ये है, वन ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है ना, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4। इसका क्या मतलब है कि एक कॉलम और 4 रोज़ बन चुकी हैं। ये 2 कॉलम्स और 4 रोज़, 3 कॉलम्स और 6 रोज़, सॉरी, ठीक है। इसी तरह से ये बनाएं तो इस वक्त 4/4 का, या यूँ बना लेते हैं, चलें 4/5। 4/5 का मतलब है 4 कॉलम्स और 5 रोज़ हैं, ठीक है जी। इस पर क्लिक करके छोड़ देंगे तो 4 रोज़ और 5 कॉलम्स पर मुश्तमिल टेबल बन जाएगा। अब जो टेबल है एक और तरह से भी बन सकता है। मैं इसको करता हूँ जनाब डिलीट, और टेबल में जाकर हम इंसर्ट टेबल पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कह देता हूँ कि भैया आप इसके कॉलम्स रख दो 5 या चलो 4 रख दो और रोज़ रख दो 10, तो भी इस तरह भी हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी ऑप्शंस में इंशाल्लाह तरह पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना ही। ओके, देखो ये टेबल बन गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब टेबल में ये 4 कॉलम्स हैं जिनको ये वाली बाउंड्री अलग अलग कर रही है, ये जो लाइन है। इस लाइन को मूव करवाने के लिए, यानी किसी कॉलम को बड़ा या छोटा करने के लिए, आप जब इस लाइन के ऊपर लेकर आओ तो डबल एरो आ जाता है, ठीक है। ये देखो डबल एरो आ जाता है। इसको जब आप मूव करोगे, इधर ड्रैग करोगे तो ये कॉलम छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कॉलम का साइज़ मैनेज किया जा सकता है। पूरे टेबल को मूव करवाने के लिए ये जो 4 साइडेड एरो है, इस पर क्लिक करके इस तरह से इसको मूव करवाया जा सकता है टेबल को। देखो नीचे आ गया, ऊपर चला गया, ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पे आप किसी रो को बड़ा या छोटा भी कर सकते हो। ये देखो, ये आखिरी रो को मैंने बड़ा कर लिया या छोटा कर लिया, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जितना भी रखना चाहो। चौथे नंबर पे ये है कि यहाँ से भी इसको पूरे टेबल को रीसाइज़ किया जा सकता है, पूरे टेबल की डायमेंशन चेंज की जा सकती है। ये देखो, ये इस तरह से, ये देखो ये, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये देखो, ठीक है। तो इस तरह से पूरे टेबल की डायमेंशन चेंज, डायमेंशन से मुराद लेंथ और विड्थ, साइड्स, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। डायमेंशन से क्या मुराद है? लंबाई और चौड़ाई, ठीक है जी। अच्छा, टेबल में, टेबल को हैंडल करना काफ़ी टेक्निकल होता है, ठीक है। बसा औक़ात टेबल काफ़ी ज़्यादा तंग करता है, तो बहरहाल ये प्रैक्टिस से ही इसको हैंडल करना आता है। बेहतर तो ये है कि इसके अंदर कोई ना कोई डाटा लिखा जाए, फिर इसको सीखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। टेबल किस लिए इस्तेमाल होता है? आम तौर पे ये जो कोई भी ऐसा रिकॉर्ड है जो टेबलर फॉर्म में रखना चाहिए, उसके लिए टेबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे डेट शीट है, टाइम टेबल है जिसको उर्दू में निज़ामुल औक़ात कहते हैं, टाइम टेबल है, डेट शीट है, मार्क शीट है, या बायोडाटा है। ये इस तरह से कोई भी डाटा जो ना टेबल की सूरत में रखा जाता है, और इसी मकसद के लिए हम MS एक्सेल को भी इस्तेमाल करते हैं। खैर MS एक्सेल तो इससे हज़ारों गुना ज़्यादा स्मार्ट और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है,
इसका उससे कोई मुकाबला नहीं है। तो बहरहाल ये टेबल है। टेबल को पूरे टेबल को सेलेक्ट करने के लिए इस तरह से किया जा सकता है। किसी एक कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए आप लेकर जाओ, ये जो डार्क एरो आ जाता है इस पर क्लिक कर दो तो ये कॉलम सेलेक्ट हो गया, ठीक हो गया। अब अगर राइट क्लिक करके आप डिलीट कॉलम पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, कॉलम एक डिलीट हो जाएगा। टोटल 4 कॉलम्स है ना, ये देखो अब ये 3 रह गए, ठीक है। अच्छा, किसी कॉलम को इंसर्ट करना है, नया कॉलम अगर ऐड करना है, राइट क्लिक करो तो इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट या कॉलम टू द राइट, यानी पूछ रहा है कि ये देखो मैं आपको समझाने के लिए इसके अंदर ए लिख देता हूँ, इसके अंदर बी लिख देता हूँ, इसके अंदर सी लिख देता हूँ। अब ये कह रहा है कि सी से पहले यानी बी और सी के दरमियान में कॉलम्स को ऐड करना है या सी के बाद ऐड करना है। मैं कहता हूँ इंसर्ट कॉलम टू द राइट, राइट साइड पे कॉलम को ऐड कर दो, तो इसने इधर ऐड कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से रोज़ को डिलीट करना हो, रोज़ को ऐड करना हो तो वो भी किया जा सकता है। ये देखो इस तरह से रोज़ को पकड़ा, एक से ज़्यादा रोज़ को सेलेक्ट, राइट क्लिक किया, डिलीट रोज़ पे क्लिक कर दिया, वो रोज़ डिलीट हो गई। 10 रोज़ थी ना, देखो कम रह गई, 4 या 5 4 डिलीट हो चुकी हैं, 6 रह गई। अच्छा, उसके बाद उससे अगली चीज़ ये है कि ये सेलेक्ट इस तरह से सेलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, एक से ज़्यादा कॉलम्स को भी और एक से ज़्यादा रोज़ को भी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप डाटा लिख रहे हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ABCD लिखा है, यहाँ पर अगले वाले में आने के लिए आप टैब की इस्तेमाल करते हो, टैब, ठीक है, टैब की है कैप्स लॉक से ऊपर E, ठीक है, फिर टैब की प्रेस की F, फिर G, फिर H, फिर I, फिर J, इस तरह से। समझ आ रही है बात? यहाँ तक जल्दी से बोलें आप लोग के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा आप लोगों को? यहाँ तक किसी का ये सवाल है तो पूछ लें, इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है। किसी और का कोई प्रॉब्लम? चलें ठीक है। A एंड E के बिटवीन रो लाइन क्यों शो नहीं हो रही? A और E के दरमियान शो हो तो रही है, सच लाइन के साथ करके नहीं लिखा जा सकता। लाइन के साथ करके, अतिया इलियास, लाइन के साथ करके से मुराद, अभी देखें एक चीज़ याद रखें, मैं जितना बता रहा हूँ उसमें से सवाल पूछें प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। वो इस वजह से कि ये जो आप पूछ रहे हैं अतिया इलियास, आप मैंने वैलिड क्वेश्चन पूछा, अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन ये चीज़ आगे आनी है, ठीक है। आप मेरा ख्याल है कि अलाइनमेंट का पूछ रही हैं, लाइन के साथ करके मतलब नीचे करके, इधर नीचे करके या इधर नीचे करके, शायद आप ये कह रही हैं, तो ये आगे आने। ये देखें मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये दो सॉरी, टेबल टूल्स के उन्वान से 2 पूरे के पूरे टैब्स हैं, एक डिज़ाइन का, एक लेआउट का। देखिए कितना कुछ है इसके अंदर, टेबल के अंदर, ठीक है, खासा लेंथ है, इसीलिए मैंने इंसर्ट के टैब में इसको सबसे एंड पे रखा है। ये देखें जैसे ही मैं टेबल पे क्लिक करूँगा तो ये देखें ये इंसर्ट और लेआउट दोनों आ गए। तो बहुत कुछ है भाई पढ़ने को भी टेबल के अंदर। यहाँ तक जो सवाल, अच्छा A और E के दरमियान में कौन कह रहा था भाई लाइन नज़र नहीं आ रही? मुझे तो नज़र आ रही है। A एंड E के बिटवीन रो लाइन क्यों शो नहीं हो रही? शाज़मा लियाकत, आप ज़रा गौर से इस तरह देखें, मैं आपको बताता हूँ। अब देखें A और E के दरमियान में अभी भी लाइन नहीं शो हो रही, तो बड़ी फ़िक्र वाली बात है। सही, वो बसा औकात ऐसे होता है। बहरहाल ये टेबल बना हुआ है ए और ई की लाइन बिटवीन लाइन। अच्छा भाई किसी और का कोई सवाल? अच्छा तो जैसे ही आप यहाँ पर आ रहे हैं, ये देखें मैं एंड वाली रो में आता हूँ, ये एंड वाली रो के एंड वाले सेल में हम मौजूद है ना, ठीक है। यहाँ पर मैं एक नंबर लिखता हूँ J K, ठीक है, क्या लिखा? अब गौर से देखिए, अगर अब जब मैं टैब प्रेस करूँगा तो नई रो खुद ब खुद इंसर्ट हो जाएगी, खुद ब खुद अगली रो आ जाएगी खुद ब खुद। ये देखना, ये देखो के नीचे तो कुछ भी नहीं था, ये आ गई, ये देखो ये, ठीक है।
ये देखो, जैसे मैं टैब प्रेस करूँगा इसके नीचे अगली रो आ जाएगी, समझ आ रही है ना। तो इस तरह से, तो और अगली रो में जाने के लिए, अगले सेल्स में जाने के लिए, शिफ्ट होने के लिए हम टैब की का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल था कि पहले मैं आप में से किसी को दूं कि आप इसमें डाटा इंसर्ट करके मुझे दें, फिर सोचा कि चलें जितने मैक्सिमम समझाए जा सकते हैं वो समझा दिए जाएं। अच्छा, अब देखें, ए और ई के बीच, ए और ई वाली रो, पहली दो रोज़ के बीच में एक नई रो ऐड करनी है, तो क्या करेंगे, तो आप इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, फिर इंसर्ट पे जाएं, इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट रो बिलो, दो ऑप्शंस दिख रहे हैं ना हमें। तो इंसर्ट रो अबव कर देता हूँ मैं, क्योंकि इस रो से ऊपर मैंने रो इंसर्ट करनी है, दोनों के बीच में। तो ये देखें, ये इंसर्ट रो, नई रो आ गई। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आई है या नहीं आई? सर टेबल के बॉक्स में कहीं भी लेटर्स लिख सकते हैं? टेबल के बॉक्स में कहीं भी लेटर लिख सकते हैं, जी हाँ, कह सकते हैं, आपके कहीं भी लिख सकते हैं। इसकी मोहम्मद अयान अमजद होगा, हाँ अयान अमजद, आपके सवाल का जवाब पार्शली मैं दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, लिख सकते हैं। मीन्स के एक तो ये कि इसकी जो अपनी अरेंजमेंट है ना, वो 9 तरह की अरेंजमेंट है, इसकी अलाइनमेंट है, सॉरी 9 टाइप्स हैं अलाइनमेंट्स की। टॉप लेफ़्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, सेंटर लेफ़्ट, सेंटर सेंटर, सेंटर राइट, बॉटम लेफ़्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट, यहाँ पर। इसके अलावा अगर आपने किसी को हल्का फुल्का आगे पीछे करना हो तो फिर उसका भी देसी जुगाड़ है। और अगले कॉलम में शाज़मा लियाकत, अगले कॉलम में जाने के लिए नहीं, रो ऑटोमेटिकली ख़ुद आ जाती है, कॉलम ऑटोमेटिकली ख़ुद नहीं आता, वो आपको मैन्युअली इंसर्ट करना पड़ता है राइट क्लिक करके। तो इंसर्ट कॉलम टू द राइट, ठीक है, इस तरह से यह आपको मैन्युअली इंसर्ट करना पड़ता है। जी बताइएगा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? चलें आगे चलते हैं। इसको डिलीट करना है तो हम यूँ सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट रोज़ करेंगे तो रो डिलीट हो जाएगी। रो को कैसे हटाएंगे, ये मैंने हटाया है अभी। आपने सवाल लिखा, साथ ही मैं वही कर रहा था। रो का ये मैं दोबारा कंट्रोल Z किया, ये देखें ऐसे सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, डिलीट, डिलीट रोज़ का ऑप्शन आया, उस पर क्लिक किया तो रो डिलीट हो गई। एक से ज़्यादा रोज़ को डिलीट करना है, एक से ज़्यादा रोज़ को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और डिलीट रोज़ कर दें तो इकट्ठी डिलीट हो जाएंगी सारी, काफ़ी सारी। इसी तरह कॉलम्स को भी डिलीट किया जा सकता है। ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम डिलीट करना है फ़र्ज़ करें। वैसे तो यह सिलेक्शन मल्टीपल जगहों से सिलेक्शन कैसे करते हैं उसका मैं आपको तरीका बता चुका हूँ। कौन बताएगा, जल्दी से बताएं, शाबाश, कौन बताएगा? सिलेक्शन मेथड्स में मैंने आपको बताया था जब पहली क्लास हुई थी हमारी वर्ड की, जिसमें सिलेक्शन मेथड्स बताए थे मैंने, उस वक्त बता दिया था मैंने। दो कॉलम्स को अलग अलग कैसे मैंने सेलेक्ट किया है, जल्दी से बताएं। जी हाँ सादिया अजमल, आपने ठीक कहा। अच्छा सर, टेबल के कलर चेंज हो सकते हैं? जी हाँ अयान अमजद, हो सकते हैं, सारा कुछ बताएंगे इंशाल्लाह, टेंशन नॉट। कंट्रोल प्रेस करके इस कॉलम को, ये देखें डी वाले कॉलम को और बी वाले कॉलम को, इन दोनों को सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके इनको कर दिया जनाब, ये इस वक्त इस तरह से डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, इसको मैंने राइट क्लिक करके किया, कॉलम डिलीट। अब इसको पकड़ के आप F4 प्रेस कर दें,
ये जो अभी मैंने बताया है, ये जो अभी मैंने चीज़ बताई है ना, ये टेबल के साथ मखसूस नहीं है, ये टेबल के साथ मखसूस नहीं है। मिसाल मैं देता हूँ, एक सेकंड, ये देखें, ये टेबल को डिलीट करते हैं एक दफ़ा। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने इस वर्ड को सेलेक्ट किया, इसका कलर कर दिया रेड, ठीक है, ये मैंने माउस से आपके सामने किया है। अब मैं इसको पकड़ता हूँ और F4 प्रेस करूँगा तो वो एक्शन रिपीट हो जाएगा। देखें, ये जो भी लास्ट एक्शन है ना, उसको रिपीट करना हो तो उसके लिए शॉर्टकट की है F4 की, ठीक है, F4। वर्ड में भी है, एक्सेल में भी है, पावर पॉइंट में भी है। 3 सॉफ्टवेयर हमने पढ़ने, तीनों के तीनों में ये शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है, रिपीट एक्शन वाली, ठीक है। तो अब हम वापस जाते हैं जनाब टेबल पर, और ये आ गया टेबल। तो इस तरह से आपने मल्टीपल कॉलम्स को डिलीट करना है तो इसको एक दफ़ा एक को डिलीट कर लें सेलेक्ट करके, उसके बाद मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करते जाएं और F4 प्रेस करते जाएं, डिलीट होता जाएगा। जी जनाब, सर पूरे टेबल को सही बराबर बड़ा कर सकते हैं। यार मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया अयान अमजद, पूरे टेबल को सही बराबर बड़ा कर सकते हैं, समझ नहीं आया। या तो आप इसकी बात कर रहे हो ऐसे, ऐसे इसकी बात कर रहे हो, तो ये तो मैंने आपको भी शुरू में बता दिया, शायद आप लेट आए। अगर कोई और सवाल है तो आप सवाल बेशक वॉइस में कर लो, आपको मैं आपका माइक ऑन कर देता हूँ। अच्छा भाई, अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, अब टेबल को डिलीट कैसे करते हैं? यहाँ से टेबल को आपने सेलेक्ट किया, पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया, राइट क्लिक करके डिलीट टेबल, डिलीट टेबल पर क्लिक किया तो ये टेबल डिलीट हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ तक बताएं, समझ में आ गया? अच्छा, उसके बाद हम इसको कंट्रोल Z से वापस लेके आते हैं। अब इसमें और चीज़ें करते हैं। सबसे पहले अब हम करेंगे, सबसे पहले अब हम करेंगे इन टैब्स में जाते हैं हम, ठीक है जी। आप प्लीज़ होल्ड कीजिएगा, कॉल आ रही है मुझे। चलो बस बाद में सुन लेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम इस टेबल को सेलेक्ट किया तो ये जो डिज़ाइन का टैब है, इसके अंदर ये बने बनाए काफ़ी सारे प्रीसेट डिज़ाइंस मौजूद हैं। ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये है, ये है, ये है। कोई भी डिज़ाइन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया। अब इस डिज़ाइन की फर्दर सेटिंग्स यहाँ पर हैं, टेबल स्टाइल ऑप्शंस, इनको गौर से समझ लें। हेडर रो चेक हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो हेडर रो है, यानी टॉप रो है, सबसे ऊपर वाली जो रो है, इसको वो अलग से करके दिखाएगा, बाकी टेबल के साथ नहीं मिलाएगा, ठीक है। तो इसको मैं अगर अनचेक कर देता हूं तो ये वाली रो बाकी रोज़ के साथ ही जैसी हो जाएगी। ये देखें, ये ऐसे, ये देखें, अब पहली रो और बाकी रो में कोई फ़र्क नहीं है। यह है फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम अलग से प्रोमिनेंट करके आपको दिख रहा है, देखें, बोल्ड करके दिख रहा है ना। अनचेक कर देंगे तो पहला कॉलम भी बाकियों की तरह हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए,
और ये जितने हैं सब के ऊपर पहला पहला कॉलम ये देखें, ये इस तरह से आ जाएगा। मुख्तलिफ टेबल स्टाइल्स है, काफ़ी सारे, ये देखें, ये है, ये है, ये है। जो भी रखना चाहें, जिस तरह के भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। ये तो वो हैं जो आप यहाँ से प्रीसेट स्टाइल्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं ना, आप ख़ुद से भी इनको चेंज कर सकते हैं। मॉडिफाई टेबल स्टाइल्स, ये न्यू टेबल स्टाइल, ये वो, ये नीचे ऑप्शन हैं, इनको भी देखते हैं। तो ये है हेडर रो और ये है फर्स्ट कॉलम, ये है टोटल रो। टोटल रो कौन सी होती है? सबसे आखिर वाली रो। वो उसको जस्ट अलग से करने के लिए डबल लाइन लगा देगा। ये देखें, ये अलग लाइन लगा दी, डबल लाइन, यानी कि ये टोटल रो बन गई। यह है लास्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट किया, वो उसने ज़रा बोल्ड कर दिया। लास्ट कॉलम को सिलेक्ट, यानी चेक बॉक्स को चेक करेंगे तो वो उसको बोल्ड कर देगा। ठीक है, यहाँ तक बताएं। अब ये इसमें डाटा लिखा होता ना तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता। मैं सोच ही रहा था कि आप में से किसी को कहूँ कि आप डाटा लिख कर मुझे फ़ाइल सेंड कर दें, लेकिन आपके लिए सेंड करना भी मुश्किल था क्योंकि व्हाट्सएप तो मेरा है ही नहीं, अभी ऑन ही नहीं है। अच्छा जी, तो अब है बैंडेड रोज और बैंडेड कॉलम्स। इसका क्या मतलब है? बैंडेड रोज का मतलब है ऑल्टरनेट रोज जो है ना वो कलर्ड हो जाएंगी। ऑल्टरनेट रोज यानी कि पहली रो ये देखें लाइट ब्लू कलर की है, दूसरी वाइट है, फिर लाइट ब्लू कलर, फिर वाइट, फिर लाइट ब्लू, फिर वाइट, फिर लाइट ब्लू, फिर वाइट, एंड सो ऑन। इस तरह से चलता चला जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये देखें, चलता चला जा रहा है इसी तरह से। बात समझ आ रही है ना? अगर हम इस बैंडेड रो वाले को अनचेक कर देंगे तो बैंडेड रो ख़त्म हो जाएगी, सारी रोज़ एक जैसी हो जाएंगी। बैंडेड कॉलम कर देंगे तो यही स्टाइल कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा। देखें, पहला कॉलम कलर्ड हो गया, दूसरा सिंपल वाइट सादा, तीसरा फिर कलर्ड, चौथा फिर सादा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी चाहत के मुताबिक, अपनी चॉइस के मुताबिक इसको कर सकते हो। बैंडेड रोज़ बैंडेड कॉलम दोनों को इकट्ठा कर लो तो अजीब सी चीज़ बन जाती है। ये देखो, कॉलम्स भी हो गए और रोज़ भी हो गई। तो जहाँ पर इसका इंटरसेक्शन वाइट बन रहा है वो सिर्फ वाइट है, बाकी सारे कलर हो गए। तो बहरहाल ये है। यहाँ तक बताएं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यहाँ तक कि आप सब चीज़ों की, यहाँ तक कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बता दी, बहुत ज़्यादा बताई हैं मैंने। इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करें। 10 मिनट के बाद मिलते हैं फिर। ठीक है, प्रैक्टिस का टाइम है आपका, ताकि सवाल जवाब का सेशन अभी हो जाए। जी अब्दुल्ला ख़ान, रो को डिलीट करने के लिए आप जब यहाँ पर आएंगे ना तो इस तरह से ये डार्क एरो आ जाता है, ब्लैक एरो है ना, ये वाला फिल्ड एरो। ये जब आ जाए तो आप डबल क्लिक करेंगे तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। देखें, ये देखें, पूरी रो सेलेक्ट हो गई। ये देखें, पूरी रो सेलेक्ट हो गई। राइट क्लिक करके आप डिलीट रोज पर क्लिक करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, आपने इस रो को सिलेक्ट कर लिया, सॉरी, आपने इस रो को सिलेक्ट कर लिया। अगर आप डिलीट की प्रेस करेंगे तो इसमें से डाटा डिलीट होगा, रो डिलीट नहीं होगी, दोनों में फ़र्क है। ये देखें, डाटा डिलीट हो गया है, जो टाइप्ड मटेरियल था, टेक्स्ट टाइप हुआ था, वो डिलीट हुआ। ठीक है, रो डिलीट कैसे होगी? राइट क्लिक करके आप डिलीट रोज़ पर क्लिक करेंगे। वैसे ये भी मैंने अभी बताया ही था, वही आप दोबारा पूछ रहे हैं। खैर कोई नहीं, रो को सेलेक्ट करके बैक स्पेस प्रेस करने से भी रो डिलीट हो जाती है। रो सेलेक्ट करने से, बैक स्पेस प्रेस करने से तो मेरे ख्याल में डाटा डिलीट होना चाहिए। हाँ ठीक है, रो डिलीट हो जाती है। अच्छा, वो भी तब है जब आपकी ये जो सिलेक्शन है ये बाहर तक आए। अगर आप इसको यूं करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करेंगे, तब मेरे ख्याल में रो डिलीट नहीं होनी चाहिए। ये देखें, वो तब ऑप्शन आ गया कि भाई वो असल में सिलेक्शन पूरी नहीं हुई। याद रखें, ये सिलेक्शन, ये रो सिलेक्ट नहीं हुई,
ये रो सेलेक्ट नहीं हुई, रो तब सेलेक्ट होगी जब इसकी सिलेक्शन बाहर तक निकलेगी ऐसे। ये भी बात ध्यान में रखें। जी हाँ, इनकी बात ठीक है। क्या नाम है इनका, अतिया इलियास। रो को सिलेक्ट करें और बैक स्पेस प्रेस कर देने से पूरी रो डिलीट हो जाती है ऐसे। जी, और किसी का कोई सवाल? मेरे ख्याल में जी स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी, अगरचे प्रैक्टिस इतनी जल्दी तो नहीं होती, लेकिन चलें आगे चलें जी। देखें जी, ये शेडिंग है। ये आप किसी भी कलर में इसके अंदर कोई सा भी कलर फिल कर सकते हैं, जो कलर आप चाहें, ठीक है। उसका लाइट शेडो भी है, ये देखें, जो भी आप कलर फिल करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, इस कलर में फिर वो सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। मोर कलर्स पे आ जाएं, कस्टम्स मतलब कलर ख़ुद बनाना चाहें, वो सारे ऑप्शंस इसमें आपको आ जाते हैं शेडिंग में, ठीक है जी। नो कलर कर दें तो इसके अंदर कोई कलर नहीं है। अब यह है बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल कौन सा लगाना है जनाब? डबल लाइन लगाना है, कोई मतलब मोटी लाइन लगानी है, बॉर्डर ये डबल है, मतलब मिसाल के तौर पे मैं ये चाह रहा हूँ ग्रीन कलर का और डबल लाइन बॉर्डर, ठीक है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है बॉर्डर पेंटर, ठीक है। बॉर्डर पेंटर आ गया। तो अब मैं जहाँ जहाँ क्लिक करता जाऊँगा वो वाला बॉर्डर लग जाएगा, वो वाला। ये देखें, ये देखें, ये और ये। लेकिन ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है, शॉर्टकट तरीका भी है इसका, ठीक है। तो ये आ गया, ये आ गया, इस तरह से आप लगा सकते हैं। देखिए खासी देर लग रही है, लेकिन बहरहाल अपनी मर्ज़ी से आप बॉर्डर्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये तब ज़्यादा सूटेबल है जब आपने पूरे उसका नहीं करना, पूरे टेबल पे नहीं करना, आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कहीं कहीं पर कोई बॉर्डर अप्लाई करना है, तो तब ये आप कर सकते हैं। बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट करें या बॉर्डर पेंटर को सिलेक्ट कर लें। देखें जो भी यहाँ पर सेटिंग सेलेक्ट हुई है, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ जी ये वाला जो बॉर्डर है, ये वाला जो बॉर्डर है और इसका जो विड्थ है इसकी थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं और इसका कलर भी ब्लू कर लेते हैं। तो ये वाला मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ दरमियान में। पर्पल कर लेते हैं, ये देखें, ये देखें, ये ठीक है। इस तरह से आप लगा सकते हैं, तो वगैरह वगैरह। लेकिन ये भी ये तब आता है जब आपने कस्टमाइजेशन ज़्यादा करनी हो। अतिया इलियास, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। टेबल की प्रॉपर्टीज़ में जाके कॉलम्स की विड्थ और रोज़ की हाइट और कॉलम्स की विड्थ ये हम सेट कर सकते हैं। फिर उसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अभी तो हमने ये देखें, ये जो टेबल के अंदर है ना, मज़ीद ऑप्शंस, ड्रॉ टेबल है, फिर क्विक टेबल्स हैं, फिर इसके अलावा एक और भी बात है, जब इंसर्ट टेबल पे जाते हैं तो ये वाले हैं फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो, ये वाले ऑप्शन फिर इंशाल्लाह अभी डिस्कस करने हैं। ये आपके सवाल का जवाब जो ना वो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पर आएगा। अच्छा, ये तो है जनाब आपने टेबल पेंटर, बॉर्डर पेंटर आपने कर लिया, बॉर्डर पेंटर। अब ये बॉर्डर्स हैं, मिसाल के तौर पे इसके जो
साइडों वाला बॉर्डर है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप करेंगे बॉर्डर सेलेक्ट, बॉर्डर सेलेक्ट किया और ये देखें आउटसाइड बॉर्डर, ये देखें ये चेंज हो गया। बात समझ आई? एक और करके दिखाता हूँ मैं। अब हम यहाँ पर करते हैं ये डबल लाइन बॉर्डर, डबल लाइन बॉर्डर, यहाँ से इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं ये, और यहाँ से इसका कलर रेड कर लें, कौन सा कर लें, चलें ग्रीनिश कर लेते हैं, थोड़ा सा ग्रीन सा कलर कर लेते हैं। तो ये किया। अब यहाँ पर बॉर्डर्स में आया, बॉर्डर पेंटर नहीं, यहाँ पर एक कैटेगरी, काफ़ी सारी कैटेगरीज है ना, बॉटम बॉर्डर, जितना सेलेक्ट किया होगा उसका बॉटम बॉर्डर। इस वक्त कर्सर कहाँ पे है? एफ़ वाले खाने में, तो एफ़ वाले खाने का बॉटम बॉर्डर इससे चेंज हो रही है, देखो। टॉप बॉर्डर तो उसका जी, यानी कि जितनी सेलेक्शन है उसमें। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले टेबल को सेलेक्ट करना चाहिए। अब ये बॉटम बॉर्डर करेंगे तो टेबल का सबसे नीचे वाला बॉर्डर चेंज होगा। टॉप बॉर्डर करेंगे सबसे ऊपर वाला बॉर्डर, देखो सबसे ऊपर वाला बॉर्डर वो वाला हो रहा है जो हमने यहाँ से कर चुके हैं, यहाँ पर सेट कर चुके हैं। लेफ्ट बॉर्डर तो लेफ्ट, राइट बॉर्डर तो राइट, नो बॉर्डर, ये देखो पूरे टेबल का बॉर्डर ही रिमूव हो गया। ऑल बॉर्डर्स ये वाले सेट हो जाएंगे, ऑल बॉर्डर्स। आउटसाइड बॉर्डर्स ये वाले सेट हो जाएंगे, देखो। इनसाइड बॉर्डर्स ये वाले, ये देखो इनसाइड पे क्लिक किया ना मैंने, तो अब सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले बॉर्डर्स वो वाले हो गए हैं, और बाहर वाले बॉर्डर्स जो हमने पहले रखा था पर्पल वाला, ये वो हो गया है, ब्लू या पर्पल जो भी आप कहना चाहो। इसी तरह से डायगोनल डाउन बॉर्डर, ये देखो जी स्टूडेंट्स, स्क्रीन शेयर करते हैं। तो मैं बात ये कर रहा था, पता नहीं बात हम क्या कर रहे थे, ज़हन से निकल गए, बॉर्डर ही देख रहे थे। हाँ, डायगोनल अप बॉर्डर, डायगोनल डाउन बॉर्डर इस तरह से लग सकते हैं, ये वाले इस तरह से लग सकते हैं, ये देखो। अगरचे इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, लेकिन बाहर लग सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये काफ़ी सारे हैं। व्यू ग्रिड लाइंस, ये तो खैर वो व्यू का उसमें भी जाके आ जाएगा। बॉर्डर एंड शेडिंग भी अभी हमने करने हैं, ये भी अभी हम नहीं कर रहे। अच्छा, ये शेडिंग वाला ये पोर्शन हो गया, ये हो गया। यहाँ तक बताएं जी, किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लें। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम? चलें, अब अगले टैब पे हम आ गए, लेआउट वाले टैब में। लेआउट वाले टैब में हम एक काम करते हैं कि इसकी जो रोज़ हैं वो कम कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा इसका बढ़ा देते हैं। अब देखें, ये जो F है, इसकी जो अलाइनमेंट है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ये देखें, लेआउट में अलाइनमेंट यहाँ से सेट हो सकती है। ये देखें, ये इस तरह से कर देंगे, टॉप सेंटर, टॉप राइट, सेंटर लेफ़्ट, सेंटर सेंटर, सेंटर राइट, बॉटम लेफ़्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट, ठीक है जी। तो दोनों तरफ से दरमियान में आप करना चाहिए इस तरह से। अब आप ये कहें कि जी इसको हल्का सा मैं इधर करना चाह रहा हूँ, तो वो शायद स्पेस के बगैर मुमकिन ना हो। स्पेस आप करते जाएं प्रेस, तो इधर आ जाएगा। और एक और भी जुगाड़ है, वो कि टेक्स्ट बॉक्स लगा दें आप इधर, और उसका बॉर्डर हाइड कर दें। तो यहाँ तक बताएं जी, यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, दूसरा, अच्छा इसके बाद ना हम ये करते हैं, लो जी, कोई से दो अल्फाज लिखना थे, बस लिख दिए। इसके टेक्स्ट डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, यानी यूं भी हो सकती है, यूं भी हो सकती है। 3 टेक्स्ट डायरेक्शंस दी होंगी इसने, ये देखें, ये और ये 3 टेक्स्ट डायरेक्शंस हैं। एक इस तरह से, एक इस तरह से, और एक इस तरह से।
अच्छा, दूसरा इसके अलाइनमेंट तो आपने पढ़ ली। दो कॉलम्स को इकट्ठा करना हो, यानी कि जिसको मर्ज कहते हैं, मर्ज करना हो, तो क्या करेंगे? फर्ज करो इसको मर्ज करना है, तो पहली बात तो ये कि जब आप मर्ज करोगे तो दोनों सेल्स का डाटा नहीं रहेगा। ये मर्ज सेल्स का ऑप्शन मौजूद है, इस पर क्लिक किया, देखना। अच्छा, दोनों का इसमें मौजूद है। एक्सेल में दोनों बार डिलीट हो जाता है और इसने इसी में मर्ज कंटेंट्स को भी मर्ज कर दिया। ये इस तरह से मर्ज करने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? मिसाल के तौर पर यहां पर आप लिखते हो और ये अब आप चाहते हो कि इसके ऊपर एक हेडिंग आ जाए, दोनों के ऊपर कंबाइंड हेडिंग आ जाए, और उसका मतलब हो कि उसमें लिखा हो कॉन्टैक्ट इन्फो, कॉन्टैक्ट इन्फो। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? इंसर्ट रो अबव, इनको करोगे आप मर्ज, राइट क्लिक करके भी मर्ज सेल किया जा सकता है और यहां से भी किया जा सकता है। ये मर्ज कर लिया, यहां पर आप लिख दोगे कॉन्टैक्ट इन्फो। अब एक प्रॉब्लम बन गई है ना, वो क्या? वो ये कि ये खाली सेल्स अजीब से लग रहे हैं। फिर आप इन दोनों को भी मर्ज करोगे, मर्ज सेल्स, ये सिलेक्ट करके F4, ये लो जी, ये सेल्स मर्ज हो गए। और इन दोनों को सिलेक्ट करके आप इनको इस तरह से, अब देखो प्रोफेशनल लुक आ रही है कि इस तरह से इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब दो सेल्स को मर्ज भी किया जा सकता है और इसी तरह से स्प्लिट भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे इसी के अंदर दो सेल्स बनाने हैं, दरमियान में यूं लाइन लगाना चाह रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे यहाँ पर लाइन लगाना चाह रहा हूं मैं। टेबल के डिस्क्रिप्शन देना हो अगर एंड में सिंगल रो में, तो वो कैसे करेंगे? टेबल की डिस्क्रिप्शन के दो तरीके हैं। एक इसका तरीका है, वो भी इंशाल्लाह ताला प्रॉपर्टीज़ में आएगा। एक इसका तरीका है जुगाड़ी तरीका, जैसे आप कह रहे हो सिंगल रो में, एक तो वो तरीका है, और एक इसका प्रोफेशनल तरीका है टेबल के डिस्क्रिप्शन देने का। तो बार सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं क्या बात कर रहा था पता नहीं यार, आज दिमाग कुछ हाजिर नहीं है, पता नहीं क्या क्या हम क्या अभी क्या क्या डिस्कस कर रहे थे, बताइएगा प्लीज़। हाँ, स्प्लिट, सही है सही है। दरमियान इस सेल को हम स्प्लिट करना चाह रहे हैं, तो अब स्प्लिट करने के दो ऑप्शंस हैं। मतलब चलो मैं आपको स्प्लिट करके बताता हूँ। स्प्लिट करेंगे ना, स्प्लिट सेल्स, तो इसका आगे वो दे देगा, आपको ऑप्शन दे देगा कि भाई कितनी रोज और कितने कॉलम्स बनाने हैं आपने। ये देखो, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज। अगर आप इसको कहते हो कि दो कॉलम्स और एक रो बनानी है, ओके, तो दरमियान में वर्टिकल लाइन लगा देगा, देखना। ये देखो, उसने इस सेल को स्प्लिट कर दिया। देखो बाकी सेल इसे इतने इतने हैं, इस सेल की पार्टीशन बन गई। ठीक है, इसको आगे पीछे इस तरह से मूव कर सकते हो आप। अच्छा, इस सेल की अब बनानी है पार्टीशन इस तरह से, यानी कि दो रोज बनानी है, एक कॉलम बनाना है। तो स्प्लिट सेल पे गए, एक कॉलम दो रोज। अब ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी, ये देखो। ठीक है, एक ही कॉलम के अंदर तीन, एक ही सेल के अंदर तीन मजीद सेल्स बन चुके हैं। अच्छा,
अब है जी स्प्लिट टेबल। मैं इससे आगे टेबल को स्प्लिट, दो टेबल्स में डिवाइड करना चाह रहा हूँ। स्प्लिट कहते हैं ना अलग अलग करना। ये देखो स्प्लिट टेबल किया, क्या हो गया, एक सेकंड, स्प्लिट टेबल ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, एक सेकंड, इसको हम डिलीट करते हैं, इंसर्ट में, टेबल में, इसको स्प्लिट करना चाहिए। ये देखो दो टेबल्स बन गए, ठीक है। उसमें काफ़ी खिचड़ी सी मच गई थी तो इस वजह से उसको डिलीट कर। मिसाल के तौर पे इस दोबारा करते हैं। ये देखो मैं यहाँ पर रख के स्प्लिट करता हूँ तो क्या करेगा वो, ऊपर वाली 3 रोज़ अलग, नीचे वाली 2 रोज़ अलग। देखना ये अभी 2 टेबल्स अलग अलग बन गए, ठीक है। तो इसको अभी हम टेक्स्ट के साथ भी देखेंगे, और बल्कि टेक्स्ट के साथ हम देखेंगे इस तरह से कि अब साहब से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना एक काम करना यार, आप लोग कोई एक टेबल बना कर ना तो मुझे ईमेल कर देना, मैं आपको ईमेल सेंड कर देता हूँ। यहाँ पर कोई एक स्टूडेंट बेहतरीन सा मतलब टेबल इस तरह का कि इसमें डाटा प्रॉपर लिखा हो, ठीक है। डाटा मैं आपको बता देता हूँ क्या रखना है। मार्कशीट बना लो स्टूडेंट्स की, आमतौर पे मैं यही बनवाया करता हूँ। नेम, फिर अगले कॉलम में रोल नंबर, फिर अगले कॉलम में मैथ के मार्क्स, फिज़िक्स के मार्क्स, कंप्यूटर के मार्क्स, इंग्लिश उर्दू के मार्क्स, यानी 5-6 कॉलम्स बना लो, 5-6 कॉलम्स बना लो। और रोज़ आप बना लो 10-12, बस काफ़ी हैं। 10-12 रोज़ डमी डाटा रख लेना आप लोगों ने। तो मैं एक टेबल शेयर करूं, मैं बना दूंगी। आयशा लियाकत आप बना के मुझे सेंड कर देना। जी अतिया इलियास आप शेयर कर लें, आप शेयर कर लें। ये देखें, ये जैसे मैंने आपको फ़ाइल सेंड की है मैथ्स प्रैक्टिस की, इस तरह से आप फ़ाइल मुझे सेंड कर सकते हैं यहीं पर, ठीक है। चाहे कर्ल कर दीजिएगा, ये साथ इस तरह चैट बॉक्स का ना वो बना होता है, फ़ाइल का ऑप्शन बना होता है, वो पूछ रहा होता है आपसे कि ड्रॉप बॉक्स में से करना है, किस में से करना है। तो योर कंप्यूटर में जाएं और यहीं पर मैं आपको वो भी क्यों ना दे दूँ, सॉफ्टवेयर्स में वो क्या नाम था उसका, कल जो पढ़ा हमने, फोनेटिक, हाँ फोनेटिक। वो कह रहा है फाइल इज़ ब्लॉक्ड फॉर सिक्योरिटी रीजंस, फाइल नेम फोनेटिक कीबोर्ड डॉट एक्सी। हेलो दसो यार ये क्यों ब्लॉक हो गया। चलो इसको आपको वहाँ सेंड कर देंगे। स्क्रीन नहीं शेयर हो, स्क्रीन शेयर क्यों करेंगी आप, फाइल सेंड करें ताकि मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करेंगी तो एक सेकंड होल्ड करें, मैं आपको अलाउ तो कर देता हूँ। ये लें, अब आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीन शेयर करने का फ़ायदा क्या होगा मुझे बताएं। मैं तो फाइल मांग रहा हूँ ना कि मुझे टेबल बना बनाया कोई मिल जाए तो उस पर मज़ीद ऑप्शंस, उस पर मज़ीद प्रैक्टिस उस पर की जाए।
आयशा लियाकत आप बना लेना और इसी तरह चैट बॉक्स में कल मुझे सेंड कर देना, ठीक है, जैसे ही क्लास शुरू होगी। बल्कि 2-3 स्टूडेंट्स बना लें ताकि अगर किसी स्टूडेंट को अचानक खुदा न खास्ता छुट्टी करनी पड़ जाए तो कम से कम दूसरे स्टूडेंट ने बनाई हो। चलें जी, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अच्छी खासी प्रैक्टिस आपके ड्यू है, वो आप प्रैक्टिस करें। कल इंशाल्लाह तेरे इसकी मज़ीद सेटिंग्स करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल टेबल वाला टूल ख़त्म हो जाए, ठीक है जी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, किसी ने कोई चीज़ पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, टेबल आपने शेयर कर लिया, चलें अच्छा हो गया टेबल। तो हाँ ठीक है, ठीक है, ये टेबल भी ठीक है, इसमें डाटा लिखा हुआ है। ये टेबल अगर आप इजीली सेंड कर सकें तो कर दीजिएगा। बहरहाल कल ही इंशाल्लाह ताला इस पर बात करेंगे। फ़िलहाल क्लास का अख्ताम करते हैं। अगर आपने कुछ वॉइस में कहना हो तो मैं माइक ऑन कर सकता हूँ आपका। किसी ने कोई सवाल पूछना है या कोई माइक में सवाल पूछना है या लिख के पूछना है, कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ सकते हैं। ये बात जहन में रखिएगा आप लोग, प्रैक्टिस इसकी बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे बिगिनर्स के लिए कह रहा हूँ, जिन्होंने वर्ड पहले बहुत अच्छा नहीं सीखा हुआ या जिनको वर्ड का इस्तेमाल का पहले आइडिया नहीं है, उनके लिए बात कह रहा हूँ मैं कि टेबल की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो फिर कल का लेक्चर आपको फ़ायदा देगा। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है इसकी, ठीक है स्टूडेंट्स। कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। फ़ी अमानिल्लाह। दुआओं की दरख्वास्त है आपसे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।